अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु तआला की तख्लीक करदा फरिश्तों की 85 अक़साम पर एक जामे जायजा पेश करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं कुद्दूसील, पाकीज़गी और मुक़द्दस तत्हीर के फरिश्ते की तरफ। गैब के उन अवालम में जहाँ नूर को माने में ढाला जाता और पाकीज़गी एक जिंदा रवां धारे की तरह बहती है, वहाँ कुद्दूसील पाकीज़गी के पैगंबर के तौर पर कायम है। वो न गरज के साथ हरकत करता है और न शोलों के साथ, बल्कि एक खामोश शिद्दत के साथ जो तख्लीक के लम्ह से पहले ही हकीकतों को पाक कर देती है। जहां कहीं नापाकी नियत की हो, जगह की हो या रूह की गैब में पोशीदा हो, कुद्दूसील वहां पेशकदमी करता है और अल क़द्दूस हर तरह की पाकीज़गी वाले के हुक्म से मुक़द्दस तवाज़ुन को बहाल करता है। उसकी मौजूदगी हंगामे के बाद की अंदरूनी सुकूनत के तौर पर महसूस होती है। उलझन के बाद अचानक वजाहत की सूरत में ओ एक नरम मगर गालिब ख्वाहिश के तौर पर जो इंसान को दोबारा इस तरफ लूटने पर आमादा करती है, जो पाक, हलाल और सच्चा है। ये वो हस्तियां हैं जो नाकाबिले फहम अजमत रखती हैं, जो सबसे रोशन नूर से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी से, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अल-आही से। कुद्दूसील वो फरिश्ता है जो कुर्ब इलाही से पहले दिलों को तैयार करता है, उन्हें पाक करता है ताकि हक बगैर किसी बिगाड़ के बच सके। वो गुरूर, गफलत और रूहानी कोताही के बारीक दागों को जबरदस्ती से नहीं बल्कि बेदारी के जरिए धो देता है। जब इबादत गाहें कायम की जाती हैं, जब अंबिया मबऊस किए जाते हैं, जब वही नाजिल होती है, कुद्दूसील इस लम्हे से पहले हरकत में आ जाता है, गैबी रास्तों को पाक करता है, वक्त, जगह और रूह को मुकद्दस बनाता है। उसका काम पोशीदा होता है मगर उसके असरात नाकाबिले इनकार हैं। ऐसी तौबा जो हल्की महसूस हो, ऐसी इबादत जो ज्यादा गहरी महसूस हो और ऐसी जगहें जो सुकून की हिफाजत में लिपटी हुई महसूस हो। अहले बातिन की जबान में कुद्दूसील उस फरिश्ते के तौर पर जाना जाता है जो पलटने को घर वापसी में बदल देता है। वो सिर्फ नापाकी को दूर नहीं करता, वो मुकद्दस सिमत को बहाल करता है। जो लोग दिल, ख्याल और नीयत की बातनी पाकीज़गी के लिए जदोजहद करते हैं, वो अक्सर उसके असर से उसका नाम जाने बगैर टकरा जाते हैं, क्योंकि पाकीज़गी एक निशान छोड़ जाती है और जहां कहीं आलूदा दुनिया के बीच तकद्दुस महफूज रहता है, वहां कुद्दूसील गुजर चुका होता है खामोशी से इस हकीकत की तौसीक करता हुआ कि पाकीज़गी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी निहायत लतीफ सूरत में इलाही कुव्वत है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद है। कुरान मजीद में कुद्दूसील का नाम सराहत के साथ मज़कूर नहीं, मगर वो बार बार इस पाकीज़गी और तत्हीर के इस भाव को आश्कार करता है जो उन फरिश्तों के जरिए जारी होता है जो अल क़द्दूस यानी मुतलिक तौर पर पाक के हुक्म से अमल करते हैं। ये आयात एक जिंदा नक्श बुन देती हैं जिसमें कुद्दूसील से मंसूब काम, इलाही अमाल, फरिश्तों की मौजूदगी मुकद्दस तत्हीर के जरिए नुमायां हो जाता है। कुरान इस दरवाजे को खुद अल्लाह के इसमें मुबारक से खोलता है, जैसा कि सूरह अल हश्र आयत 23 में फरमाया गया, वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह निहायत पाक अल क़द्दूस, सलामती अता फरमाने वाला। इस इसम से ये हुक्म जारी होता है कि पाकीज़गी महज अखलाकी सफाई नहीं बल्कि एक कायनाती निज़ाम है। फरिश्ते जो इलाही इरादे के नाफिज करने वाले हैं, इसी निज़ाम के अंदर हरकत करते हैं, आलमों, औकात और दिलों को मुकद्दस बनाते हैं ताकि तख्लीक अपने पाक सरचश्मे के साथ हम आहंग रहे। जब फरिश्ते अपने किरदार के बारे में खुद गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं, जैसा कि सूरह अल बकरा आयत 30 में आया है, हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी तकदीस बयान करते हैं। ये ऐलान एक ऐसे फरिश्तानी फरीजे को जाहिर करता है जिसकी जुड़ तस्बीह, पाकी बयान करना और तकदीस और मुकद्दस बनाना में है। फरिश्ते सिर्फ इबादत गुजार नहीं, वो पाकीज़गी के आमिल हैं, इताअत के जरिए तकद्दुस को फैलाते हैं। यहाँ तत्हीर का गैबी काम काबिल समात बन जाता है, एक अज़ली नगमा जो जिक्र के जरिए वजूद को पाक करता है। वही खुद भी पाकीज़गी में लिपटी हुई नाजिल होती है, जैसा कि सूर अश-शुआरा आयात 193 और 194 में फरमाया गया, उसे रूह अल आमीन लेकर तुम्हारे दिल पर उतरा है। इलाही कलिमात के इंसानी दिल को छूने से पहले गैबी रास्ते तैयार किए जाते हैं।
कुरान वही को ऐसी चीज करार देता है जो सिर्फ उन दिलों पर ठहरती है जो आमादा किए जा चुके हों, जो इस बात की तरफ इशारा है कि रोशनी से पहले एक फरिश्तानी तत्हीर होती है। यही वो खामोश दायरा है जहां अहले बसीरत कुद्दूसील के किरदार को पहचानते हैं। मुकद्दस मकामात भी इसी इलाही सफाई के जेर हिफाजत होते हैं। कुरान सूरह अल-बकरा आयत 125 में फरमाया गया, मेरे घर को तवाफ करने वालों, क़याम करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। अगरचे ये खिताब अंबिया से है, मगर उसका ज़हूर फरिश्तों के जरिए होता है जो मुकद्दस मकामात की हुर्मत को महफूज रखते हैं। काबा, मसाजिद, बल्कि इबादत के लम्हात तक गैबी खिदमत गुजारों से घिरे होते हैं जो ये यकीनी बनाते कि नापाकी जिक्र पर गालिब ना आ सके। इंसानी अरवाह भी उस फरिश्तानी बहाव से मुतासिर होती हैं, जैसा कि सूरह शम्स आयात 9 और 10 में फरमाया गया, यकीनन वो कामयाब हुआ जिसने उसे पाक किया और वो नाकाम हुआ जिसने उसे आलूदा किया। कोशिश अगरचे बंदे की तरफ से होती है, मगर तत्हीर में गैब से मदद दी जाती है। फरिश्ते तौबा की ताईद के लिए, इखलास को मजबूत करने के लिए और बातिन की आलूदगी के पर्दे उठाने के लिए भेजे जाते हैं। कुरान मुसलसल कामयाबी को पाकीज़गी के साथ जोड़ता है, जो एक पोशीदा रहनुमाई की तरफ इशारा है जो तालिब हक को दिल की सफाई की तरफ ले जाती है। आखिरकार कुरान इस बात की तस्दीक करता है कि फरिश्ते रूहानी इस्तिकामत और वजाहत के लम्हात में नाजिल होते हैं, जैसा कि सूरह फसलत आयत 30 में फरमाया गया, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनका नुज़ूल इत्मीनान, सलामती और कुर्ब इलाही लेकर आता है। ये सब उस माहौल की निशानियां हैं जो खौफ और शक से पाक कर दिया गया हो। जहां फरिश्ते नाजिल होते हैं वहां पाकीज़गी पहले ही तैयार की जा चुकी होती है। यूं कुरान अपनी आयात के जरिए एक ऐसी दुनिया को आश्कार करता है जो खामोशी से तकदीस के फरिश्तों के जरिए कायम है। ऐसी हस्तियां जो वही से पहले तत्हीर करती हैं, तकद्दुस की हिफाजत करती हैं और दिलों को पाकीज़गी की तरफ लौटने में मदद देती हैं। इस मुकद्दस हरकत में कुदुसील से मंसूब रूहानी किरदार किसी लिखे हुए नाम की सूरत में नहीं, बल्कि खुद कुरानी कायनात के नज़म में लिखा हुआ एक हकीकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि पाकीज़गी कोई मुजर्रद तसव्वुर नहीं, ये ऐसी चीज़ है जिस पर फरिश्ते अमलन रद्द अमल जाहिर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि फरिश्ते पाकीज़गी की तरफ खींचते हैं और नापाकी से दूर हो जाते हैं। यूं इंसानी जिंदगी के तुर्त गैबी फिजा को तश्कील देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हों। ये रिवायत सही बुखारी हदीस 3225 और सही मुस्लिम हदीस 2106 में मरवी है, जो एक रूहानी कानून को आश्कार करती है। तकदीस के फरिश्ते मुकद्दस हुदूद की हिफाजत करते हैं। जहां नापाकी, गफलत या सरकशी गालिब हो वहां वो वापस चले जाते हैं, और जहां अदब और नज़म हो वहां वो नाजिल होते हैं। एक और नूरानी रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फरिश्तों का जिक्र फरमाया जो जमीन में घूमते रहते हैं और जिक्र की मजालिस की तलाश में होते हैं। जब वो ऐसे लोगों को पाते हैं जो जिक्र में मशगूल हों तो वो अपने परों से उन्हें घेर लेते हैं, यहाँ तक कि जमीन और आसमान के दरमियान की फजा भर जाती है। फिर अल्लाह ताला, हालांकि वो सब कुछ बेहतर जानता है, फरिश्तों से अपने बंदों के बारे में पूछता है और सब के लिए मगफिरत का ऐलान फरमा देता है। ये रिवायत सही मुस्लिम हदीस 2689 में दर्ज है। ये फरिश्ते मजालिस के पाक करने वाले होते हैं, दिलों को साफ करते हैं और अरवाह को एक मुकद्दस हालत तक बुलंद करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तालीम दी कि तहारत फरिश्तों की दुआ को दावत देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अच्छी तरह वजू करता है और फिर नमाज के इंतजार में बैठता है तो फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआ करते रहते हैं, कहते हैं, ए अल्लाह उसे बख्श दे, ए अल्लाह उस पर रहम फरमा। ये हदीस सही बुखारी हदीस 445 और सही मुस्लिम हदीस 649 में मरवी है। यहाँ मगफिरत और रहमत रूहानी तत्हीर का काम करती हैं, यानी रूह की फरिश्तानी जिला। नींद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़गी के फरिश्तों के एक निहायत कुर्बत वाले किरदार को बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मोमिन वुजू की हालत में सोता है तो एक फरिश्ता पूरी रात उसके साथ रहता है। जब भी वो करवट बदलता है फरिश्ता दुआ करता है, ए अल्लाह अपने बंदे को बख्श दे, क्योंकि वो पाकीज़गी की हालत में सोया है। ये रिवायत तबरानी में मरवी है और हितमी जैसे उलमा ने मजमा अज़्ज़वाइद में उसका जिक्र किया है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद तंबीह फरमाई कि बदकलामी, किरदार की नापाकी और सफाई से गफलत फरिश्तों को अजियत देती है जैसे ये इंसानी दिलों को अजियत देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते भी उन चीजों से अजियत पाते हैं जिनसे औलाद आदम अजियत पाती है। ये हदीस सही मुस्लिम हदीस 564 में दर्ज है। लिहाजा पाकीज़गी सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं, ये किरदार और नीयत की तहजीब भी है। इन तमाम रिवायात के जरिए नबवी सुन्नत एक जिंदा गैबी दुनिया को आश्कार करती है जिसमें फरिश्ते मुसलसल इंसानी जिंदगी को पाक करते, उसकी हिफाजत करते और उसे मुकद्दस बनाते रहते हैं। अगरचे हदीस में कुद्दुसील का नाम अदा नहीं हुआ, मगर पाकीज़गी और मुकद्दस तत्हीर का फरीज़ा पूरी वजाहत के साथ मौजूद है ऐसे फरिश्तों के जरिए जो पाकीज़गी से मोहब्बत करते हैं, मुकद्दस लम्हात की हिफाजत करते हैं और उन लोगों की अरवाह को निखारते हैं जो अल्लाह के कुर्ब के तालिब होते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। तसव्वुफ की बातिनी जबान में कुद्दुसील को एक ऐसे फरिश्ते के तौर पर तसव्वुर किया जाता है जो तकद्दुस में मलबूस है, जो महज नूर से नहीं बल्कि तत्हीर करने वाले नूर से बना है। ऐसा नूर जो जिस चीज को छू ले उसे पाक कर देता है। उसकी मौजूदगी उस लम्हे की तरह महसूस होती है जो वुजू के फौरन बाद आता है, जब रूह धुली हुई महसूस होती है, या उस सुकून की मानंद जो उस जगह पर नाजिल होता है जहां इस्मिल कद्दूस को खुलूस के साथ याद किया गया हो। उसकी सूरत लतीफ मगर जलाली है, रोशन मगर नर्म, ऐसी हिबत लिए हुए जो खौफ नहीं देती बल्कि निखार देती है। सूफी तखय्युल कुद्दूस ईल के नूर को सफेद बयान करता है, जिसमें हल्की सी जुमर्दी झलक शामिल होती है जो बातिन और जाहिर दोनों की तत्हीर की अलामत है। उसके पर वसी है नूर की तहों की मानंद प्रत दर प्रत, और हर पर तत्हीर के एक मुख्तलिफ दर्जे से वाबस्ता है। जिस्म, दिल, अक्ल, रूह और सर। जब वो नाजिल होता है तो बोझ हल्का हो जाता है, तवज्जो बिखरने के बजाय सिमट आती है और दिल फितरी तौर पर अदब की तरफ माइल हो जाता है। कहा जाता है कि उसकी खुशबू साफ जमीन पर बरसने वाली बारिश जैसी है, ताज़ा, सुकून बख्श और जिंदगी देने वाली। एदाद के एतबार से कुद्दुसील तन्हा नहीं है, वो तत्हीर के अजीम लश्करों के सरबराह की हैसियत रखता है। ऐसे फरिश्ते जिनका काम लम्हात, मकामात और अरवाह को मुकद्दस बनाना है। तसव्वुफी अलामत में इसके मुआवनीन को 70,000 के मुजाफात में शुमार किया जाता है और उनमें से हर फरिश्ता मजीद 70,000 पर मामूर बताया जाता है, जो मसाजिद, जिक्र के घरों, सफ़ों, नमाज और आसमानों की गैबी तहों में फैल जाते हैं। इनकी तादाद इंसानी इखलास के साथ बढ़ती है। जमीन पर जितनी ज्यादा पाकीज़गी तलब की जाती है, ऊपर उनके लश्कर इतने ही ज्यादा फैल जाते हैं। कहा जाता है कि हर मुखलिसाना तत्हीर, वुजू, गुस्ल, तौबा या आजिज़ी में बहाए गए आंसू के बदले कुद्दुसील के लश्कर में से एक फरिश्ता उस बंदे के साथ मुकर्रर कर दिया जाता है। अहले तहारत के लिए ये फरिश्ते कसीर रफीक बन जाते हैं। मोमिन को एक चलते फिरते हरम की तरह घेर लेते हैं। काबा के गिर्द, आला आसमानों में और मजालिस ए जिक्र में उनकी तादाद नूर के ऐसे नाकाबिल शुमार समंदरों के तौर पर बयान की जाती है जो कामिल तरतीब के साथ गर्दिश करते और नाजिल होते हैं। यूं कुद्दुसील न किसी एक हियत से मुतय्यन है और न किसी मुकर्ररा तादाद से। वो अपने असर से पहचाना जाता है। जहां तकद्दुस बढ़ता है वहां उसकी मौजूदगी बढ़ती है। जहां तत्हीर की ताजीम की जाती है वहां उसके लश्कर हैरत अंगेज कसरत के साथ जमा हो जाते हैं। आलम गैब में वो ऐसे वजूद के तौर पर पहचाना जाता है जिसकी तादाद हर पाक नीयत
اور ہر صاف دل کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ آسمان خود انسانی کوشش کی بازگشت سے جھلملا اٹھتے ہیں جو تقدس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ انبیاء کے ساتھ قدوسیل کا کردار۔ نبوت کی پہلی سانس سے لے کر اس کی آخری مہر تک قدوسیل خاموشی سے رسولوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، نہ ایسے منادی کے طور پر جو کلام کرے، بلکہ ایسی موجودگی کے طور پر جو زمین کو پاک کرتی ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ جہاں کہیں کوئی نبی حکم الہی وصول کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہاں تقدیس کا ایک فرشتہ غیب میں کھڑا ہوتا ہے، باطن کی فضا کو دھو دیتا ہے تاکہ حق بغیر کسی بگاڑ کے اتر سکے۔ حضرت آدم کے ساتھ جب زمین سے توبہ کانپتی ہوئی اٹھی، قدوسیل کو اس پہلے انسانی غم پر پاکیزگی کی چادر پھیلاتے ہوئے تصور کیا جاتا ہے۔ جب مغفرت قبول ہوئی تو لغزش کا بوجھ ڈھل گیا اور انسانیت کو یہ سبق ملا کہ تطہیر قربت کی طرف واپسی کا دروازہ ہے۔ حضرت نوح کے ساتھ ایک ایسی دنیا کے بیچ جو فساد میں ڈوب چکی تھی، قدوسیل نے ایک واحد دل کی حرمت کو محفوظ رکھا۔ جس طرح کشتی کو افراتفری کے خلاف بند کیا گیا، اسی طرح حضرت نوح کی نیتوں کو مایوسی کے خلاف محفوظ کیا گیا، کڑواہٹ سے پاک، اعتماد میں ثابت قدم۔ پانی بلند ہوتے گئے مگر باطنی پاکیزگی ٹھہرتی رہی۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ جب آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا گیا، قدوس ایل کا کردار غیب میں محسوس کیا جاتا ہے۔ سپردگی کے لمحے کو مقدس بنانا، معجزے کے ظہور سے پہلے دل سے خوف کو صاف کرنا۔ آگ اس چیز کو جلا نہ سکی جو پہلے ہی انا اور خود اعتمادی سے دھو دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ وادی مقدس طویٰ میں اپنے جوتے اتار دو کا حکم صرف جسمانی نہ تھا، وہ روحانی بھی تھا۔ قدوسیل کی موجودگی کو دل کے تلوؤں سے دنیاوی گرد صاف کرنے کے طور پر سمجھا جاتا ہے تاکہ لرزتی ہوئی روح خطاب الہی کو برداشت کر سکے۔ جب موسیٰ پہاڑ پر بے ہوش ہوئے تو طاقت نہیں بلکہ پاکیزگی تھی جس نے انہیں دوبارہ اٹھنے کے قابل بنایا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جن کی زندگی شفا اور رحمت سے بنی ہوئی تھی، قدوسیل کا تقدیس بخش نور ہر عمل شفقت کے ساتھ رہا۔ جسموں کی شفا سے پہلے دلوں کی تطہیر ہوتی تھی، تخلیق کو یاد دلاتے ہوئے کہ حقیقی علاج اندر سے شروع ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کا رفع آسمانی بھی بڑھتی ہوئی پاکیزگی کی تہوں سے گزرنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین قدوسیل کا کردار اپنی کمال کو پہنچتا ہے۔ وحی کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاک کیا گیا، معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دھویا گیا، دنیا کی طرف ہدایت کے بہاؤ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تقدس قائم کیا گیا۔ قدوسیل کو اس غیبی تیاری کا حصہ تصور کیا جاتا ہے، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ رحمت کا یہ ظرف بے داغ، وسیع اور اس قدر نورانی ہو کہ آخری امانت کو اٹھا سکے۔ تمام تاریخ نبوت میں قدوسیل نہ جبرائیل کی جگہ لیتا ہے اور نہ احکام سناتا، بلکہ وہ اس مقدس خاموشی کو تیار کرتا ہے جس میں کلام الہی سنا جا سکتا ہے۔ وہ انبیاء کو باطنی مشغولیت سے پاک کرتا ہے، ہیبت کے لمحات میں انہیں ثابت قدم رکھتا ہے اور دنیا کے بوجھ کے مقابلے میں ان کے اخلاص کی حفاظت کرتا ہے۔ یوں ہر نبی فرشتوں کی خدمت اور فرشتوں کی قوت کے حصار میں چلتا ہے، مگر قدوسیل باطنی حرم کے سب سے قریب چلتا ہے، نبی کے دل کی پاکیزگی کی نگہبانی کرتا ہے تاکہ وہی پاک، واضح اور بے شکست پہنچے، جیسا کہ وہ سب سے پاک ذات کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ تصوف اور طریقت میں قدوسیل کا کردار۔ 1. باطنی تطہیر کا نگہبان یعنی تزکی نفس۔ تصوف کے راستے میں سفر کا آغاز علم سے نہیں بلکہ صفائی سے ہوتا ہے۔ قدوسیل کو نہ غیبی مددگاروں میں شمار کیا جاتا ہے جو باطنی تطہیر کی کیفیات پر مامور ہوتے ہیں۔ جب کوئی سالک طریقت میں داخل ہوتا ہے اور نفس سے جدوجہد شروع کرتا ہے، اس کے غرور، غصے، حسد اور پوشیدہ بتوں کے خلاف، قدوسیل کا اثر اچانک ندامت، بے سبب آنسو یا اس گناہ سے شدید بے چینی کی صورت میں محسوس ہوتا ہے جو پہلے معمول لگتا تھا۔ یہ فرشتہ پاکیزگی کو زبردستی مسلط نہیں کرتا بلکہ ضمیر کو بیدار کرتا ہے، دل کو اس حد تک جلا دیتا ہے کہ وہ نہایت باریک روحانی داغوں کو بھی محسوس کرنے لگتا ہے۔ 2. مرید مرشد کے مقدس رشتے کا تقدیس کنندہ۔ صوفی فہم میں کامل مرشد اور مرید کا تعلق محض تعلیمی نہیں بلکہ مقدس ہوتا ہے۔ قدوسیل کو اس رشتے کو فساد سے محفوظ رکھنے والا سمجھا جاتا ہے، انا، وابستگی یا اختیار کے غلط استعمال سے بچانے والا۔ جب مرشد کی نیت خالص ہو اور مرید کا دل سچا ہو تو
قدسیل اس تعلق کو نور کے ایک صاف راستے کے طور پر محفوظ رکھتا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہدایت ذاتی خواہش یا دنیاوی حرص کے بگاڑ کے بغیر بہت ہی رہے۔ 3، مقدس احوال کا فرشتہ۔ ایسے جیسے سالک آگے بڑھتا ہے، روحانی کیفیات ظاہر ہوتی ہیں، خشوع، عاجزی، شوق، ہیبت اور گہری خاموشی۔ قدوسیل ان مقدس سکون کے لمحات کی نگہبانی کرتا ہے، دل کو اس بات سے بچاتا ہے کہ وہ روحانی لذت کو غرور میں بدل لے۔ جب کوئی سالک قرب سے مغلوب ہو مگر تکبر سے محفوظ رہے تو اس توازن کو قدوسیل کی باریک تقدیس کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ جو احوال کو پاک اور عارضی رکھتا ہے کبھی ذاتی ملکیت نہیں بننے دیتا۔ 4، مخلص ذکر اور عبادت کا محافظ۔ ہر ذکر برابر نہیں ہوتا۔ تصوف میں ذکر کو ریا سے پاک اور روحانی خود پسندی سے آزاد ہونا چاہیے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ قدوسیل ان مجالس کے قریب کھڑا ہوتا ہے جہاں ذکر خلوص کے ساتھ ہو، نیتوں کو ان کے بلند ہونے سے پہلے صاف کر دیتا ہے۔ اگر ذکر کے دوران سالک پر اچانک عاجزی طاری ہو جائے یا خود پسندی کی جگہ اللہ کا خوف آ جائے تو کہا جاتا کہ قدوسیل نے اس عمل کو اوپر جانے سے پہلے دھو دیا تاکہ وہ بے داغ ہو کر بارگاہ الہی تک پہنچے۔ 5، باطنی حرم کا نگہبان یعنی حرم القلب۔ صوفی کائنات میں دل ایک ایسی عبادت گاہ ہے جو پتھر سے بنی عمارت سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ قدوسیل کا کردار باطنی کعبہ کی حفاظت کرنا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ الہی حضور پست خواہشات کے ساتھ خلط مت نہ ہو۔ تب سالک کو غیبت، غفلت یا روحانی شور سے بے چینی محسوس ہونے لگے تو یہ کمزوری نہیں ہے، دل کا قدوسیل کی نگہبانی میں مقدس علاقہ بن جانا ہے۔ 6، خلوت میں ہمراہی کرنے والا۔ خلوت کے دوران چاہے ظاہری ہو یا باطنی، قدوسیل کو روحانی فضا کو پاک کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ وہ دخل انداز وسوسوں کو دور رکھتا ہے اور تنہائی میں بڑھنے والے باطنی انتشار کے وقت سالک کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ بہت سے صوفی ایسے لمحات بیان کرتے ہیں جب خاموشی خود پاک اور نورانی محسوس ہونے لگتی ہے، اسے قدوسیل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جو غیبی فضا کو مقدس بنا دیتا ہے تاکہ سالک آلودگی کے بغیر حق سے روبرو ہو سکے۔ 7، جھوٹی تجلی سے حفاظت کرنے والا۔ تصوف جھوٹی روشنیوں سے خبردار کرتا ہے، ایسی رؤیات یا الہامات جو انا سے ملے ہوں۔ قدوسیل سالک کو فریب دینے والی کشفیات سے بچانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سچی روشنی عاجزی، خوف خدا اور اطاعت میں اضافہ لاتی ہے۔ قدوسیل حقیقی تطہیر اور روحانی فریب کے درمیان فرق قائم کرتا ہے اور صرف اسی چیز کو دل میں ٹھہرنے دیتا ہے جو تقدس کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ 8، ادب کا محافظ۔ ادب طریقت کی روح ہے۔ قدوسیل نفیس رویے کو پروان چڑھاتا ہے، نگاہوں کی پستی، نرم گفتاری، غصے پر قابو اور مخلوق کے احترام کو۔ جب سالک بغیر جبر کے فطری طور پر ادب اختیار کرنے لگے تو سمجھا جاتا ہے کہ قدوسیل نے رویے میں تقدس نقش کر دیا ہے، بیرونی زندگی کو باطنی پاکیزگی کا عکس بنا دیا ہے۔ 9، قرب الہی کے لیے سالک کو تیار کرنے والا۔ آخرکار تصوف تجربات کے بارے میں نہیں بلکہ قرب کے لائق بننے کے بارے میں ہے۔ وسیل تعلقات کو صاف کرتا ہے، خواہشات کو سادہ بناتا ہے اور ادب کو گہرا کرتا ہے۔ وہ وصال عطا نہیں کرتا مگر ظرف کو تیار کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اگر قرب عطا ہو تو دل ٹوٹے بغیر اسے سنبھال سکے۔ لہٰذا تصوف اور طریقت میں قدوسیل کو نہ تلاش کیا جاتا ہے، نہ نام لے کر پکارا جاتا ہے، وہ اپنے اثرات سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسا دل جو درد سے زیادہ ناپاکی سے ڈرے، ایسی روح جو مرتبے سے زیادہ خلوص کو اہم سمجھے، اور ایسا سالک جو شور بھری دنیا میں نرمی سے چلے۔ جہاں خاموشی سے تقدس بڑھتا ہے، جہاں دل حق کے لیے محفوظ جگہ بن جاتا ہے، وہاں قدوسیل گزر چکا ہوتا ہے۔ قدوسیل پر صوفی مشائخ کے تبصرے۔ 1، امام غزالی پاکیزگی کو عمل نہیں بلکہ عطا شدہ کیفیت قرار دیتے ہیں۔ ان کی زبان میں جہاں اخلاص شروع ہو اور انا پیچھے ہٹے وہاں فرشتے مدد کرتے ہیں۔ یہاں قدوسیل نیتوں کو دھونے والا غیبی وجود بن کر سامنے آتا ہے۔ امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ بظاہر نیک نظر آنے والا عمل اگر غرور سے مل جائے تو اندر سے سڑ جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے اچانک عاجزی محض کوشش نہیں بلکہ عطیہ ہے۔ وہ اشارہ دیتے ہیں کہ یہ عطیہ تقدس کے ایک فرشتے کے ذریعے پہنچتا ہے جو عمل کے اللہ تک پہنچنے سے پہلے دل کو صاف کرتا ہے۔
इस नज़र में कुद्दूसील अमल और कबूलियत के दरमियान दहलीज पर खड़ा है। 2, हजरत इब्ने अरबी तकद्दुस को बगैर फासले के जुदाई करार देते हैं दुनिया में रहते हुए, इससे आलूदा ना होना। उनकी कायनात में फरिश्ते अस्माए इलाही के मजहर होते हैं। कुद्दूसील इस्मिल कद्दूस मुतलक पाक का मजहर है। हजरत इब्ने अरबी के नजदीक ये फरिश्ता सालिक को जिंदगी से नहीं निकालता बल्कि जिंदगी के दाग उससे हटा देता है। जब दिल सूरतों के दरमियान बगैर वाबस्तगी के चलता है तो ये कुद्दूसील का काम है, जो रूह को सिखाता है कि मखलूक में रहे मगर उसकी मिल्कियत न बने। 3, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बार बार अल्लाह के सामने अदब की बात करते हैं। वो खबरदार करते हैं कि पाकीज़गी के बगैर करामते पर्दे हैं और आजिज़ी के बगैर इल्म ज़ुहर है। उनके रास्ते में कुद्दूसील एक खामोश निगहबान के तौर पर महसूस होता है, जो सालिक को बातिन में तरबियत देता है। जब मुरीद तन्हाई में भी गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस करे या गुस्से के वक्त भी जबान पर काबू रखे तो ये कुद्दूसील है, जो रूह के अंदर मुकद्दस हदें कायम कर रहा होता है, बगैर लफ्ज, बगैर जबर, सिर्फ मौजूदगी से। 4, हजरत शमस तबरेज नापाकी के बारे में नरमी से बात नहीं करते। वो उसे जंग कहते हैं जो मोहब्बत का दम घूंट देता है। उनकी आतिशें जबान में कुद्दूसील नरम नूर नहीं बल्कि जलती हुई वजाहत है। जब शमस कहते हैं अगर तुम वाकई मोहब्बत करते हो तो तुम्हें छीन लिया जाएगा, तो वो इस लम्हे की तरफ इशारा करते हैं जब कुद्दूसील दिल में दाखिल होकर झूठी शनाख्तों को जला देता है। ये फरिश्ता आना को तसल्ली नहीं देता, वो उसे जला डालता है। वो दर्द जो सालिक को वहम टूटने पर महसूस होता है, शमस की नजर में तकद्दुस की रहमत का अमल है। 5, मौलाना रूमी तस्वीरों में बात करते हैं आईने, गिर्द, पानी, नूर। उनके नजदीक दिल एक आईना है जो महबूब का अक्स दिखाने के लिए बना है। कुद्दूसील वो गैबी हाथ है जो बगैर खराश के जला देता है। जब रूमी आंसुओं की सफाई, गम की तहजीब और खामोशी की शिफा का जिक्र करते हैं तो वो कुद्दूसील के काम को बयान कर रहे होते हैं। ये फरिश्ता दिल को बदलता नहीं, वो उसे साफ करता है, यहाँ तक कि इलाही जमाल बगैर बिगाड़ के दिखाई देने लगे। तमाम तसव्वुफ और तरीकत के मशाइख के यहाँ कुद्दूसील हमेशा अपने असर से पहचाना जाता है। आजिज़ी बगैर जिल्लत, पाकीज़गी बगैर तन्हाई, ज़ब्त बगैर सख्ती, जलन बगैर तबाही, सफाई बगैर गुरूर। जहाँ कोई सालिक खामोश तर, पाक तर और ज्यादा बादब हो जाए मगर सख्त गिर न बने, वहाँ कुद्दूसील गुजर चुका होता है। कुद्दूसील देखने का इम्कान, हकीकी जिंदगी में कुद्दूसील देखना, कुद्दूसील को जिस्मानी शक्ल में देखना निहायत नायाब है और ये सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जिनके अंदरूनी और बैरूनी हालात गैर मामूली हद तक पाकीज़ा हों। ऐसा मंजर सिर्फ रोशनी या चमक से नहीं आता बल्कि एक शदीद मुकद्दस खौफ यानी हैबा की हालत के जरिए महसूस होता है। शख्स अचानक दुनियावी शोर और गल से अलग महसूस करता है, बोलने से कासिर हो जाता है, एहतराम, आंसू या दिल की लर्जिश से मगलूब हो जाता है। कुद्दूसील आंखों को मुतासिर करने के लिए जाहिर नहीं होता बल्कि रूह को सुकून देने के लिए। अक्सर तालिब बाद में समझता है कि इस लम्हे में एक गहरी दाखिली सफाई हुई थी, आदात दूर हो गई, गुनाह नाकाबिल बर्दाश्त हो गए और अल्लाह की याद करना आसान हो गया। ख्वाब में कुद्दूसील देखना, ख्वाब वो सबसे आम मकाम है जहाँ कुद्दूसील देखा जाता है। वो शाज व नादिर ही वाज़े चेहरे के साथ जाहिर होता है बल्कि उसे खालिस रोशनी, सफेद लिबास, बहता हुआ पानी या ऐसी मौजूदगी के तौर पर महसूस किया जाता है जो धब्बों को धो देती है, छिपा देती है या दूर कर देती है। कई ख्वाब देखने वाले खुद को नहाते हुए, नए कपड़े पहने, रोशन जगह पर खड़े या नरमी से दुरुस्त होते हुए देखते हैं। ऐसे ख्वाब आमतौर पर खालिस तौबा, तवील जिक्र या गहरी पशेमानी के बाद आते हैं। कुद्दूसील के हकीकी ख्वाब की अलामत यह है कि जागने के बाद दिल हल्का महसूस करता है और गुनाह दौर महसूस होता है, ना कि कशिश देता है। कश्फ यानी रूहानी इनकशाफ के जरिए कुद्दूसील देखना, कश्फ के जरिए कुद्दूसील को शक्ल के तौर पर नहीं बल्कि खालिस असर के तौर पर महसूस किया जा सकता है। तालिब अचानक अपने नुकसानात के बारे में वाज़ेह हो जाता है बगैर मायूसी के, अना की बदसूरती देखता है बगैर नफरत के और खामोशी, आजिज़ी और सफाई की तरफ माइल होता है, अंदरूनी और बैरूनी दोनों। कश्फ में कुद्दूसील को इस चीज से पहचाना जाता है जो वो दूर करता है, ना कि जो दिखाता है।
पुरानी रूहानी उलझनें खत्म हो जाती हैं, गैर ज़रूरी गुफ्तगू कम हो जाती है और दिल कुदरती तौर पर मुकद्दस तरतीब और ज़ब्त की तरफ झुकता है। ये इंकिशाफ उमूमन कामिल मुर्शिद की रहनुमाई में होता है ताकि तालिब पाकीज़गी को गुरूर से न समझे, चाहे जागते हुए, ख्वाब में या कश्फ में हो। कुद्दूसील से मुलाकात की असल अलामत अजज़ी में इजाफा है, न कि खुद पसंदी में। शख्स अपने दिल, ज़बान, नीयत और अल्लाह के साथ निजी लम्हों में ज्यादा मोहतात हो जाता है। ना कोई दावा होता है, ना ऐलान, सिर्फ खामोश सफाई। आखिरत में कुद्दूसील का किरदार कब्र में, जब रूह कब्र में दाखिल होती है तो वो अमाल से ज्यादा नीयतों के बोझ के साथ आती है। यहाँ कुद्दूसील का असर अंदरूनी सुकून या अंदरूनी तंगी के तौर पर जाहिर होता है। जो लोग सफाई के लिए जदोजहद करते रहे, अक्सर तौबा करते, दिल की हिफाजत करते, छुपे गुनाहों के खिलाफ कोशिश करते, कुद्दूसील उनके लिए एक गैर महसूस सफाई का जरिया बन जाता है। कब्र वसीया, पुरसुकून और मुनज़्ज़म महसूस होती है, गोया अंदर से धो दी गई हो। रूह लतीफ तसल्ली, खामोश वक़ार और ये एहसास महसूस करती है कि उसे तन्हा नहीं छोड़ा गया। दूसरों के लिए इस फरिश्ते की गैर मौजूदगी भारी महसूस होती है, सिर्फ अजाब नहीं बल्कि नापाकी के साथ हकीकत का सामना करने की तकलीफ। बरज़ख में जहां हकीकतें जिस्म के पर्दे के बगैर जाहिर होती हैं, कुद्दूसील का किरदार गहरा हो जाता है। वो खालिस को आलूदा से अलग करता है, जिससे रूह अपनी हकीकी हालत को बगैर मायूसी के पहचानती है। कुद्दूसील से मुतासिर रूहें बरज़ख को तदरीजी तस्फिया के मकाम के तौर पर महसूस करती हैं, पछतावे समझ में बदल जाते हैं और ख्वाहिशात अल्लाह की तरफ माइल हो जाती हैं। फरिश्ता सजा नहीं देता, वो वजाहत करता है। रूह सीखती है कि कुछ आजमाइशें क्यों थीं और छुपी नीयतें किस तरह तकदीर को तश्कील देती हैं। क़यामत के दिन जब तमाम नकाब गिर जाते हैं, कुद्दूसील उन फरिश्तों में खड़ा होता है जो अंदरूनी हकीकत को ज़ाहिरी दिखावा से अलग करते हैं। आमाल महज दिखाए नहीं जाते बल्कि उनके अंदरूनी रंग से जाहिर होते हैं। छुपी हुई इखलास के साथ किए गए आमाल रोशन होते हैं, चाहे छोटे हों। करप्शन वाले आमाल खाली नजर आते हैं। जो लोग कुद्दूसील के मुताबिक होते हैं, उनकी तौबा, आंसू और नजी जद्दोजहद गैर मुतवक्के वजन रखती है। दिन का खौफ उनके लिए नरम हो जाता है, ना कि क्योंकि वो बेखौफ हैं, बल्कि क्योंकि उनके दिल तकद्दुस की जबान को पहचानते हैं। मीज़ान पर कुद्दूसील का असर नीयतों के तवाजुन में नजर आता है। खालिस नीयत से किए गए छोटे आमाल गुरूर से किए गए बड़े आमाल पर भारी होते हैं। खामोश सदका, नजर न आने वाली सब्र और नजी माफी अचानक भारी नजर आती है। कुद्दूसील आमाल नहीं बढ़ाता, वो आलूदगी को दूर करता है, जिससे इखलास का हकीकी वजन जाहिर होता है। बहुत से लोगों के लिए उम्मीद गैर मुतवक्के तौर पर नमूदार होती है, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसकी सफाई को बढ़ाती है। फौल सिरात पर उबूर करने के लिए रोशनी जरूरी है और वो रोशनी पाकीज़गी से पैदा होती है। कुद्दूसील का किरदार यहाँ नरमी के साथ लेकिन फैसला, वो रूह के अंदरूनी तवाजुन और ज़ब्त को मजबूत करता है, जिससे गैर हल शुदा गुरूर, कीना या ख्वाहिश की वजह से लग़ज़िश से बचाव होता है। जो लोग जिंदगी में दाखिली सफाई की मश्क करते रहे, उनके कदम मुस्तहकम, हरकत तेज या वक़ार के साथ मुतवाज़िन होती है। पल रफ्तार के मुताबिक नहीं बल्कि दिल की सफाई के मुताबिक रद्दअमल देता है। जहाँ आलूदगी बाकी है, हिचकिचाहट होती है। जहाँ सफाई गालिब रही, उबूर आसान होता है। कुद्दूसील अपनी सफाई का काम मौत का इंतजार नहीं करता। आखिरत सिर्फ ये जाहिर करती है कि वो जिंदगी में दिल में क्या कर रहा था। जो लोग नीयत, ख्याल, ख्वाहिश और याद की सफाई का एहतराम करते हैं, वो उसकी मौजूदगी को किसी नई चीज के तौर पर नहीं बल्कि एक मानूस साथी के तौर पर पहचानेंगे, जो उन्हें दुनिया से अब्दियत तक नरमी से रहनुमाई करता है। तहफ़्फ़ुज़ और शऊर, कुद्दूसील के जरिए हिफाजत ऐसे नहीं आती जैसे कोई ज़रा या हथियार बाहर से पहना जाए। ये अंदरूनी सफाई के जरिए खुलती है। इस फरिश्ते की निगहबानी नरमी से होती है, खामोशी से काम करती है, ताकि जो चीज़ रूह को नुकसान पहुंचा सकती है वो तकदीर में सख्त होने से पहले साफ हो जाए। कुद्दूसील का शऊर खौफ की बुनियाद पर नहीं बल्कि दिल की बुनियाद पर होता है। एक बढ़ती हुई हसासियत की कौन सी चीज अंदरूनी दुनिया को तारीक या रोशन करती है। कामिल मुर्शिद के जरिए, कामिल मुर्शिद कुद्दूसील के काम का जमीनी अक्स है। ऐसी रहनुमाई में तालिब सीखता है कि सफाई सिर्फ गुनाहों को तर्क करना नहीं बल्कि छुपी हुई वाबस्तगियों, गुरूर और खुद पसंदी को दूर करना है।
मुर्शिद अंदरूनी आलूदगी को नरमी से जाहिर करता है, बगैर उम्मीद तोड़े, जिस तरह कुद्दूसील साफ करता है ना कि सजा देता है। फरमान बरदारी, आजिजी और मुस्तकिल सोहबत के जरिए तालिब खुद फरेबी से महफूज रहता है, जो सबसे खतरनाक आलूदगी है। जहां मुर्शिद मौजूद न हो, नफ्स अपनी रियाकारी के तौर पर जाहिर होता है। जहां मुर्शिद मौजूद हो, कुद्दूसील की रोशनी दिल में साफ रास्ता पा लेती है। मुर्शिद तालिब को बेदार करता है कि हर सांस जिक्र की शक्ल है। सांस के जिक्र की तालीम से मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद रखने वाला मखलूक बनाता है, फरिश्तों से भी बुलंद। कामिल मुर्शिद यानी एक मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से रोशनी यानी रूह की तरफ ले जाता है। कामिल मुर्शिद शागिर्द के अंदर नफ्स और रहमान यानी सब मेहरबान के सांस को बेदार करने में मदद देता है। जैसा कि सूरा कहफ की आयत 17 में भी फरमाया गया, जिसको अल्लाह हिदायत दे वो वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो भटकने दे तुम उसके लिए कभी मुर्शिद नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, लेकिन उनका जिक्र महदूद और अल्लाह की दी गई सूरतों तक महदूद है। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, अपनी याद को फरिश्तों की तरह मुसलसल बना सकता है, और इससे भी बुलंद, क्योंकि ये आजाद मर्जी से आता है। तरीकत में मुर्शिद हब्स और नफ्स यानी सांस पर निगाह और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस और हर अखराज अल्लाह और सिर्फ अल्लाह की तस्दीक करता है। ये तालिब को इलाही मौजूदगी के मुसलसल रक्स में जिंदा रखता है। कुरान के जरिए, कुरान सबसे बड़ा सफाई का जरिया है। उसकी आयात दिल को धोती हैं जब हुजूर के साथ पढ़ी जाएं, जल्दबाजी में नहीं। तज़किया, तौबा, जिक्र और आजिज़ी की हिदायत कुद्दूसील के असर को जगाती हैं। बाकायदा तिलावत रूह को नरम करती है, अंदरूनी जंग दूर करती है और मुकद्दस शौक पैदा करती है, जहां मोमिन महसूस करने लगता है कि कोई चीज रूहानी तौर पर नापाक है इससे पहले कि वो गुनाह बने। कुरान दिल को सफाई से मोहब्बत करना सिखाता है, जिससे हिफाजत एक कुदरती नतीजा बन जाती है, ना कि जबरदस्ती की गई मश्क। दुआ के जरिए, दुआ वो जबान है जिस पर कुद्दूसील सबसे जल्द जवाब देता है, खास तौर पर वो दुआएं जो दुनियावी फायदे के लिए नहीं बल्कि साफ दिल के लिए मांगी जाएं। इखलास, छुपे हुए नक्स माफी और रियाकारी से हिफाजत की दुआएं इस फरिश्ते की मौजूदगी को मदो करती हैं। तन्हाई में आंसू या आजिज़ी के साथ की गई दुआ ऐसे तहीं साफ करती है जो लोगों से पोशीदा हों। कई आलूदगियां मेहनत के बगैर दिल शिकन दुआ के जरिए हल हो जाती हैं। ये वो मकाम है जहां कुद्दूसील सबसे गहराई से काम करता है। करने के आमाल, मुसलसल तौबा, आमाल से पहले नीयतों की हिफाजत, गैर जरूरी गुफ्तगू पर खामोशी की मश्क और नेक आमाल खुफिया तौर पर अंजाम देना कुद्दूसील के हिफाजती किरदार को मजबूत करता है। दूसरों की खिदमत बगैर तारीफ के दिल को साफ करती है। रात की नमाज चाहे मुख्तसर ही क्यों न हो, खास तौर पर सफाई का असर रखती है। बाकायदा खुद एहतसाबी मैं ये क्यों कर रहा हूं अंदरूनी आईने को साफ और इलाही रोशनी के लिए रिसेप्टिव रखती है। परहेज के अमाल, इबादत में दिखावा, रूहानी गुरूर, दूसरों की दाखिली हालत पर फैसला लगाना और तारीफ की जरूरत में गैर जरूरी लगाव सब सफाई को कमजोर करते हैं। छोटे गुनाहों में मुस्तकिल रहना और उन्हें जायज करार देना खास तौर पर नुकसानदेह है, क्योंकि ये दिल को खामोशी से दागदार करता है। तौबा को नजरअंदाज करना, क्योंकि इंसान पहले ही देनी है, महसूस करे, कुद्दूसील की हिफाजत के सबसे बड़े पर्दों में शामिल है। आलूदगी बहानों में परवान चढ़ती है, सफाई आजिज़ी में परवान चढ़ती है। बस अजीज नाजरीन, कुद्दूसील मोमिन की हिफाजत इस तरह नहीं करता कि आजमाइशों को रोके, वो दिल को इस तरह तैयार करता है कि वो उन्हें साफ गुजर सके। इसकी दुनिया में हिफाजत का मतलब यह है कि गुनाह आपकी तारीफ न करें, आजमाइशें आपको खराब न करें और कामयाबी आपको नशा ज़दा न करे। कुद्दूसील का शऊर जिंदगी को खुद एक सफाई के सफर में बदल देता है, जहां हर गिरना सफाई, हर आंसू रोशनी और हर खालिस अल्लाह की तरफ वापसी तकद्दुस के एक कदम के बराबर होती है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया
تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔